किसके हैं? ये मुझे कह रहे हैं कि मुझे मेरे पास परमिशन है। इनको मैं समझा दूँ, मैं इनकी गलती की मैं माफी मांगता हूँ, बस सब मैं माफी मांगता हूँ। ठेकेदार ठेकेदार साहब मैं हूँ ना, मेरी बात सुनो। हम पूछ रहे हैं, ये वर्कर है, इनको पता नहीं है। क्या पूछ रहे हैं? आपने सही पूछा, आप तो पूछोगे, देखो सरकार तो पूछेगी, इनको पता ही नहीं है कुछ, इसलिए तो हमने कोर्ट से हम आपसे इनकी तरफ से हम माफी मांगते हैं। कोई विवाद है, मैं परमिशन है हाँ तो मैं क्या कोई भी परेशान नहीं कर सकता आपको। अगर परमिशन नहीं है, परमिशन है, आने से पहले वहाँ से रेडी हटवाइए। आपसे पहले मैं वहाँ रेडी हटवा के आया हूँ खुद। साहब ये 2-3 मेरी बात वाले हैं, छोड़िए रेडी, हाँ, शिकायत का छोड़िए। शिकायतें करवाते हैं, फोकट में परेशान करते हैं, लेकिन नगर पालिका में इनको फोकट में काम चाहिए। मेरी बात सुनिए, आप पे टारगेट नहीं कर रहे हैं, वहाँ रेडी हट रही है या नहीं हट रही? आते ही मैंने क्या कहा, रेडी हटाइए। कैंटीन संचालन के हम पक्ष में, लेकिन इस प्रकार हम कैंटीन संचालन के पक्ष में नहीं। रिक्वेस्ट आप जैसे आप लोग तो वैसे करूंगा, मेरी बात तो सुनो। वो लेबर है, उनको बोलने का नहीं है, उन्होंने कह दिया आपसे। नहीं, मैं कोर्ट के स्टे पे एग्री, आई एग्री, लेकिन 2 नंबर और 3 नंबर कैंटीन हुआ है। नहीं साहब, ये भी एग्री दिया है, इसके लिए भी हमने एग्री किया है, स्टे दिया है, कोई बात नहीं, इसके लिए भी हमें स्टे मिला है साहब, मेरी बात सुनो। इसके लिए भी स्टे मिला है। नहीं, या आपके कर्मचारी को लाके दे रहा है, क्या बात कर रहे हो आप? वो तो इनको लाके दी है, बात क्या कर रहे हो? मैं झूठ बोल रहा हूँ मौके पे? इसका इन्हीं का है, कैंटीन वाले की है। नहीं, मैं झूठ बोल रहा हूँ क्या? नहीं, मैं झूठ बोल रहा हूँ क्या? आप उनका हमें कोई मतलब नहीं है। आप आगे लगा रहे हो, मतलब कब्जा कर रहे हो। नहीं, चाबी है इनके पास, ताला लगा रहे हैं। मेरे को देखने के बावजूद ये ताला खोल के, ताला लगा हुआ था उसमें, मेरे को देखने के बाद वीडियो में पता नहीं करी, वहाँ नहीं रखना सामान। आप फिर आप कैंटीन क्या चला रहे हो? जब आपको पता ही नहीं है आप कैंटीन क्या चला रहे हो? वो कितने बाई कितने गया है, सरकारी संपत्ति को आप कब्जा करके बैठे हो, और आप हमें स्टे जो भी है डॉक्यूमेंटली आप दिखाइए, मैं नहीं हटाऊंगा। ये मेरा आश्वासन रहा, 24 घंटे तक मैं इसको नहीं हटाऊंगा। मेरे को डॉक्यूमेंट दिखा दीजिए, कोई एक्शन नहीं होगा। और ये अभी 15 बाद में लगवाइए साहब, ये साहब आए थे ना, जो हमारे आए उनको ही दे के आए साहब। अभी महीना ही नहीं हुआ। बाकी साहब जैसे कहोगे हम वैसे कर देंगे। आप जैसे कहो। कैंटीन एरिया नहीं खोला गया ना, उसका कैंटीन एरिया क्या है? 10/10। अब साहब सारी सुनो, कैंटीन मैं ऐसे कानून से तो देखो साहब कोई भी काम नहीं होता। नहीं, ये कानून के हिसाब से नगर पालिका चलती है क्या? कानून के हिसाब से रेलवे चलती है क्या? नहीं, आप क्या हो मुझे बताइए। नहीं, किसके लिए कर रहे हो? किसके लिए कार रेडी लगी आपकी? मैं खुद लगाता हूँ, ये रेडी मेरी, मैं खुद भी 800 रुपए। संबंधित है ना कैंटीन का। और दूसरा, उसमें मेरी बात सुनो, दूसरा आपके इसमें ये लिखा है इसके कि कैंटीन की दूरी ज्यादा होने के कारण यहाँ एक अस्थायी कैंटीन बिल्कुल है, बिल्कुल है। बी के बाद में दूसरी बात है कि भाई जब कैंटीन होगी, आइसक्रीम पार्लर भी बना सको, कैंटीन बढ़ा सको या नहीं बढ़ा सको, बढ़ा सके। बी के बाद में 5 या 6 रेडियो, चलो इसके लिए बढ़िया बात है, 5 या 6 रेडियो लगवा दी, ठीक है। 5 और 6 रेडियो की जरूरत पड़ी। जो आप जिस बात पे माननीय कोर्ट से स्टे लाए हैं वो दूरी का था। एक मिनट, दूरी का था, वो बसों को ही था। यहाँ अस्थायी कैंटीन है, ये देखो आप इसको पढ़ दो। आप दूसरा फिरकावती की तरफ के कारोबार किसी अब मेरी बात सुनिए, इसका खर्चा कौन देगा? नहीं, आप मेरे को बताइए, 3 ट्रॉली हमने भरा है और ये हमें कह रहे हम कल उठा लेंगे, ये क्यों उठाएंगे? आप कल क्यों उठाओगे? चलो ठीक है, आप मेरे को ठेका ले रहे हो क्या? बस स्टैंड पे स्वच्छता निरीक्षण के दौरान जो अस्थायी ठेले थे उनको हटाया गया, और जिसका हमने टेंडर कर रखा है कैंटीन के लिए, उनको भी पाबंद किया गया है कि सफाई व्यवस्था बनाए रखें, और अनियमितता अगर पाई जाती है तो उनके खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा। स्टैंड होता है, बस स्टैंड से ही शहर के बारे में पता चलता है कि शहर की सफाई व्यवस्था कैसी है। तो सबसे पहले हम बस स्टैंड की सफाई व्यवस्था करेंगे, जिससे बाहर से आए हुए जो भी यात्री आ रहे हैं तो सूरतगढ़ के बारे में पॉजिटिव व्यूज आए। इन्हीं सूरतगढ़ में सफाई व्यवस्था पुनः सुचारू रूप से शुरू हो चुकी है, और जितने भी कचरा डिपो है, खाली प्लॉट्स हैं लोगों के,
खाली प्लॉट्स मालिकों को जल्दी नोटिस जारी करके 3 दिन के दिवस के अंदर उनका सफाई करवाएं और वो 4 दीवारी निर्माण करवाएं। और जो सरकारी संपत्तियां हैं नगर पालिका की, उनकी आगामी 5 दिन में हम सफाई करवा देंगे और जनता को पाबंद करेंगे इस काम के लिए। और मेरी विशेष तौर से सूरतगढ़ की जनता और व्यापारी संघ से अपील रहेगी कि वो डस्टबिन का सबसे यूज करें और कचरा टिप्पर या जो हमारे ट्रैक्टर आ रहा है उसमें डालें, जिससे शहर स्वच्छ रहेगा। और हमें भी जन जागरूकता और जनता का सहयोग चाहिए होगा इस काम के लिए। ये एक मुहिम छेड़ी है जो नगर पालिका ने अभी जिस प्रकार से अभियान शुरू किए, ये जन आंदोलन बने और सूरतगढ़ पूरे राज्य स्तर पे अव्वल करे रैंकिंग में, सफाई में।